वर्ल्ड्स weirdest looking skyscrapers। दोस्तों, आज दुनिया भर में कई ऊंची ऊंची बहुमंजिला इमारतें हैं जिनकी हाइट देखकर हम अक्सर आश्चर्यचकित होते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इनमें से कुछ अपनी हाइट्स नहीं बल्कि अपने वियर्ड शेप के लिए फेमस हैं। हमारे आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की 10 सबसे अजीबोगरीब स्काईस्क्रेपर बिल्डिंग्स के बारे में बताएंगे। नंबर 9, मरीना बे सैंड्स होटल। 200 मीटर की ऊंचाई पर बना ये होटल सिंगापुर का सबसे बड़ा होटल है। इसके डिजाइनर मोशा सॉफ्टी ने एक कार्ड के डेक से इंस्पायर होकर इस स्ट्रक्चर को बनाया और इस तरह उन्हें आइडिया आया एक के पीछे एक करके 3 टावर बनाने का जिसका एक कॉमन रूफ टेरेस हो। 2010 में जब इसकी ओपनिंग हुई उस समय इसके पास 520 अरब रुपए के प्राइस टैग के साथ दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कैसीनो प्रॉपर्टी होने का खिताब भी था। इसमें 2500 से ज्यादा होटल रूम्स, 1600 स्लॉट मशीन्स के अलावा एक थिएटर और यहाँ तक कि एक म्यूजियम भी था। इसकी छत पर दुनिया का सबसे बड़ा इन्फिनिटी पूल भी था जहाँ से विजिटर्स पूरे शहर के नजारे देख सकते हैं। इसके अलावा बिल्डिंग्स के बगल में ही 2 क्रिस्टल पेविलियन थे जिसमें से एक में एप्पल स्टोर था और दूसरे में दुनिया का सबसे बड़ा लुई विटॉन स्टोर। यहाँ दुनिया के सबसे ऊंची और बड़े पूल में डाइव करना चाहेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट करके बताइए। नंबर 8, द ट्यूलिप। दोस्तों, इस यूनिक स्काईस्क्रेपर का आइडिया अभी ऑन पेपर ही है, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आइडिया ही आपको रोमांचित कर देगा। 305 मीटर ऊंची ये इमारत लंदन में बनाई जाएगी। इसकी हाइट लगभग एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के जितनी ही ऊंची होगी। दोस्तों, इस स्काईस्क्रेपर की सबसे खास बात होगी इसका शेप। अब ये अंदाजा तो आपको इसके नाम से ही लग गया होगा कि इसका शेप कैसा होगा, और अगर आप अब भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको बता देते हैं कि इस गगनचुंबी इमारत का फ्लोरल शेप में रखा जाएगा। लेकिन इस शानदार बिल्डिंग की खासियत यहीं खत्म नहीं होती। इस बिल्डिंग को बनाने वाले आर्किटेक्चरल फर्म इंचार्ज फॉस्टर्स और पार्टनर्स का कहना है कि वो इसे बनाने में सिर्फ इरिगेशन यानी सिंचाई के बाद रिसाइकिल हुआ पानी ही इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इस बिल्डिंग के टॉप पर एक गोंडोला राइड बनाने की बात भी हो रही थी। इस राइड की मदद से विजिटर्स इस स्काईस्क्रेपर के चारों ओर 8 मिनट की राइड का चक्कर लगा सकेंगे। वैसे तो इसका निर्माण 2020 में शुरू होने वाला था, बट लंदन के मेयर सादिक खान ने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इनके हिसाब से ये लंदन स्काईलाइन के लिए हानिकारक हो सकता है। हालांकि फॉस्टर्स अभी भी इस प्लान को अप्रूव करवाने के प्रयासों में लगे हुए हैं। नंबर 7, द एक्वा। शिकागो के डाउनटाउन में स्थित ये बिल्डिंग 260 मीटर से थोड़ी ज्यादा ऊंची थी। आर्किटेक्ट जीन गैंग एक ऐसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाना चाहते थे जो शिकागो के बाकी स्काईस्क्रेपर्स की तुलना में हटकर दिखती हो, और इसीलिए उन्होंने इसकी बालकनी बनाने के लिए इर्रेगुलर कंक्रीट स्लैब्स यूज किए ताकि ये बिल्डिंग बिल्कुल किसी स्कल्पचर जैसी नजर आए। और तो और इस शेप की हेल्प में विंड शेयर को भी काम हुआ और बर्ड्स भी बिल्डिंग्स के फ्लैट्स की विंडोज तक नहीं पहुंच सकती थी। 2 साल और लगभग 22 अरब रुपए स्पेंड करने के बाद 2009 में ये बिल्डिंग बनी और इसे स्काईस्क्रेपर ऑफ द ईयर भी कहा गया और इसे एम्पोरस स्काईस्क्रेपर अवार्ड भी मिला। नंबर 6, महानाखोन टावर। थाईलैंड का सबसे बड़ा स्काईस्क्रेपर बैंकॉक का महानाखोन टावर है। इसकी हाइट लगभग आईफिल टावर के जितनी ही है। इस 314 मीटर लंबी बिल्डिंग को देखकर आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा जैसे आपने इसे सीधा ही किसी वीडियो गेम से किसी बिल्डिंग को बाहर निकाल लिया हो। ग्लास विंडोज को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डिवाइड करके इसका पिक्सेलेटेड अपीयरेंस क्रिएट किया गया है। इस बिल्डिंग को बनाने में लगभग 46 अरब डॉलर की लागत आई थी। 2014 में यह बिल्डिंग साउथ ईस्ट एशिया का सबसे लग्जरी कंडोमिनियम था। इसमें 200 रेजिडेंशियल स्पेसेस थे। इसके अलावा ये थाईलैंड की सबसे ऊंची जगह भी थी जहां से आप पूरे देश के नजारे को देख सकते हैं। क्या आप किसी ऐसी बिल्डिंग पर घर खरीदना चाहेंगे जहां से पूरा शहर दिखता हो? नंबर 5, उमेदा स्काई बिल्डिंग। इस स्काईस्क्रेपर को डिजाइन किया गया था आर्किटेक्ट हिरोशी हारा ने 1993 में। ये जापान के ओसाका की टॉप 20 सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। 173 मीटर ऊंचा ये स्काईस्क्रेपर बिग बेन की हाइट का लगभग 2 गुना है। इसमें 2 टावर हैं जो एक ऑब्जर्वेटरी की मदद से ऊपर से जुड़े हुए हैं। इस बिल्डिंग के अंदर से विंडोज की हेल्प से विजिटर्स पूरे शहर के नजारे देख सकते हैं। इसकी छत डोनट के शेप की बनी हुई है। इसके बेसमेंट में एक रेस्टोरेंट है जो 20वीं सेंचुरी के शोवा पीरियड को रेप्लिकेट करने के लिए बनाया गया था। इसके अलावा इस बिल्डिंग में एक अर्बन गार्डन, एक थिएटर, एक आर्ट म्यूजियम भी बनाया गया था। इसके अलावा यहाँ पर ऑटोमेटेड माज़दा जैसी प्रोमिनेंट कंपनीज के ऑफिसेज भी थे। इसके अलावा जर्मनी के कॉन्सुलेट जनरल के लिए भी इसके ईस्ट टावर में एक स्पेस था। नंबर 4, वन सेंट्रल पार्क। सिडनी के चिपेंडेल के एक सबर्ब में बनी यह बिल्डिंग एक अलग इनोवेटिव आइडिया के साथ बनाई गई थी। इसको बनाने में इस बात का भी ध्यान रखा गया था कि यह बिल्डिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। इसमें 2 टावर्स बने हुए थे जो बेस से जुड़े हुए थे। इसमें से बड़ा टावर 130 मीटर ऊंचा था। इसे बनाने में लगभग 119 अरब रुपए की लागत आई थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्टिकल गार्डन था जिसमें 250 से भी ज्यादा प्लांट स्पीसीज का यूज किया गया था। इसके अलावा इसमें एक कैंटिलीवर्ड हीलियोस्टैट भी है जो कि बिल्डिंग के
28th फ्लोर से जोड़कर बना हुआ है। इस कैंटिलीवर की मदद से दिन के समय में कम्युनल एरियाज में लाइट प्रोवाइड की जाती है, जबकि रात के टाइम में इसमें एक एलईडी लाइट शो डिस्प्ले किया जाता है। नंबर 3, एफएनएफ टावर। एफएनएफ टावर या रेवोल्यूशन टावर के नाम से जाना जाने वाला ये टावर पनामा शहर में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 243 मीटर है। इस टावर को बनाना काफी चैलेंजिंग था, यहाँ तक कि इसे बनाने वाली कंपनी पिंसन लोजाना एसोसियोदादोस नाम की आर्किटेक्चरल फर्म को भी नहीं पता था कि इस ट्विस्टिंग टावर को बना पाना कभी पॉसिबल होगा भी या नहीं। इस टावर को बनाने का बजट सिर्फ 371 करोड़ रुपए था। इस टावर का निर्माण किसी प्रिज्म के जियोमेट्रिक रोटेशन पर बेस्ड था। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसे बनाने वाली फर्म भी इस बात पर श्योर नहीं थी कि टावर कभी बनेगा भी या नहीं, इसलिए इसे बनाना कोई इजी टास्क तो नहीं होने वाला था। इसे बनाने में 5 साल का समय लगा और फाइनली इसे 2008 में पब्लिक के लिए ओपन किया गया। इसके बाहर लगे मिरर टाइल्स इसे खूबसूरत और चमकदार एमरल्ड कलर लुक देते हैं। ये बिल्डिंग ऑफिसेज के लिए इस्तेमाल होती है और क्योंकि एक रोटेटिंग प्रिज्म के कॉन्सेप्ट में बना है, इसके हर एक फ्लोर में 4 अलग अलग बालकनीज निकलती हैं। आप इस स्काईस्क्रेपर को 10 में से कितने मार्क्स देंगे, हमें कमेंट करके बताइए। नंबर 2, लाइबियन इंटरनेशनल। चाइना के यियोन की ये बिल्डिंग लगभग 120 मीटर ऊंची है, बल्कि इसकी स्पेशलिटी है इसमें बना वाटरफॉल। ये दुनिया का सबसे ऊंचा मैन मेड वाटरफॉल है। रन ऑफ और रेन वाटर का इस्तेमाल करके इस बिल्डिंग के साइड वॉल्स में एक विशालकाय वाटरफॉल का निर्माण किया गया है। हालांकि ये वाटरफॉल हमेशा चालू नहीं रहता, इसे सिर्फ कभी कभी ही चलाया जाता है क्योंकि इसको 1 घंटे चलाने की कॉस्ट ही लगभग 9,000 रुपए है। इस बिल्डिंग में शॉपिंग मॉल, लग्जरी होटल रूम्स और ऑफिस स्पेसेस भी हैं। कुछ रेजिडेंट इसके स्ट्रक्चर और यूनिक आइडिया के मुरीद हैं, लेकिन कुछ इसे सिर्फ जगह की बर्बादी मानते हैं। आपको क्या लगता है, ये स्ट्रक्चर मानव की कला का नमूना है या महज जगह की बर्बादी? हमें कमेंट करके बताइए। नंबर 1, ग्रैंड लिस्बोआ होटल। हमारा लास्ट स्काईस्क्रेपर भी चीन से ही है। चाइना के मकाओ में स्थित ये स्काईस्क्रेपर 260 मीटर ऊंचा है। दोस्तों, इस बिल्डिंग की एक खासियत है इसका खिलते हुए कमल के फूल जैसा डिजाइन। इसे बनाने में लगभग 223 अरब रुपए की लागत आई थी। इसे लोटस शेप में इसलिए बनाया गया है क्योंकि लोटस मकाओ के स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन का सिंबल भी है। दोस्तों, मकाओ की गलियों से तो ये बिल्डिंग बिल्कुल वैसे ही दिखती है जैसे कि हॉलीवुड फिल्म इंसेप्शन में। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इसका स्ट्रक्चर काफी हद तक ब्राजीलियन शोगर्ल्स के कार्निवल हेड एड्रेसेस से मेल खाता है, क्योंकि मकाओ में सालों से पोर्चुगीज कल्चर का इन्फ्लुएंस दिखता रहा है। इतना ही नहीं, इस होटल का कुछ पार्ट 24 कैरेट गोल्ड कोटेड ग्लास से बनाया गया है, जिससे न सिर्फ काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है बल्कि दुनिया का सबसे यूनिक और आइकॉनिक स्काईस्क्रेपर भी बन जाता है। इसमें बने कैसीनो में 1000 से ज्यादा स्लॉट मशीन्स हैं। इसके रेस्टोरेंट में आपको 14,600 से भी ज्यादा टाइप की वाइन मिल जाएंगी। तो ये थे दुनिया के सबसे अजीब दिखने वाले 10 स्काईस्क्रेपर्स। इनमें से कौन सा स्काईस्क्रेपर आपका फेवरेट था, हमें कमेंट करके बताइए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।